भविष्य मलिका प्रेडिक्शन 100% ट्रू। 2024 से 2030 के बीच युग परिवर्तन निकट आ रही है। दुनिया के अंत की घड़ी। क्या सच में कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष नहीं बल्कि कुछ हजार साल ही है? क्या 2030 तक हो जाएगा कलयुग का अंत? क्या भारत होगा तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सा? क्या कहता है भविष्य मलिका ग्रंथ और क्या कहती है कलयुग के अंत को लेकर इसमें लिखी भविष्यवाणियां? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। आज से 600 साल पहले ही ओडिशा में एक पवित्र ग्रंथ की रचना की गई थी जिसे भविष्य मलिका ग्रंथ कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं संत श्री अच्युतानंद महाराज ने की थी। भविष्य मलिका कहती है कि 2024 से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगेगी। और आज आप देख ही सकते हैं कि रूस यूक्रेन की जंग चल रही है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष तुर्की सहित दूसरे कई मुस्लिम देशों को एक साथ ले आया है। तुर्की कई मुस्लिम देशों को यूनाइट करके ये बोल चुका है कि उनका इस्लाम खतरे में है, इसलिए अब उन्हें कॉमन एजेंडे पर काम करना होगा। तो क्या ये कॉमन एजेंडा क्या है? ये जानने से पहले चलिए भविष्य के अंत से मिल रहे संकेतों को समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। दोस्तों, वैसे तो कलयुग का समय 4,32,000 साल का है, लेकिन संत अच्युतानंद की इस पुस्तक के अनुसार 2030 कलयुग का अंतिम समय है। और इस अंत का कारण है कलयुग में होने वाले पाप, जिनके चलते कलयुग की आयु कट गई है, यानी कम हो गई है। भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार 2024 से 2030 का समय युग परिवर्तन का समय है। यह समय धरती पर काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस दौरान तीसरा विश्व युद्ध होगा, महाविनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कई महामारियां इंसान की दुश्मन बनेंगी। इस अंतिम समय के संकेत हमें ओडिशा की पावन धरती पर मौजूद भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देखने को मिलेंगे। भगवान जगन्नाथ को गॉड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, जबकि जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ। और जब कलयुग का अंत आएगा तब भगवान जगन्नाथ धरती छोड़कर वापस अपने लोक चले जाएंगे। भविष्य मलिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में कुछ अशुभ संकेत होंगे तब तब ये समझ लेना कि कलयुग का अंत नजदीक आ चुका है। भविष्य मलिका के अनुसार जब जगन्नाथ की गद्दी पर 19वें राजा राज कर रहे होंगे, जिनका कोई संतान नहीं होगा, तब कलयुग का अंत नजदीक होगा। और मौजूदा समय में जगन्नाथ की गद्दी पर 19वें राजा गजपति जी राज कर रहे हैं। गजपति जी की उम्र लगभग 74 साल है और उनकी कोई संतान भी नहीं है, यानी कलयुग का अंत बहुत नजदीक है। मलिका ग्रंथ इसके साथ साथ ये भी लिखती है कि जब कलयुग का अंत आएगा तब मंदिर में मौजूद प्राचीन बरगद का पेड़ गिर जाएगा। साल 2019 में ओडिशा के फानी तूफान के चपेट में आने के बाद मंदिर का प्राचीन बरगद का पेड़ भी धराशायी हो गया। और इसके ठीक एक साल बाद 2020 में दुनिया ने महामारी में कोविड-19 देखा। इसके अलावा मलिका में लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां बार बार गिरेंगी। यानी हाल ही में 2024 में जब जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, तब बलभद्र की मूर्ति गिर गई थी, जो एक अशुभ संकेत है। साथ ही कलयुग के अंत का भी ये संकेत बना। लेकिन अंतिम प्रलय तब तक नहीं उठेगी जब तक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नहीं गिरती। मलिका कहती है कि जब मंदिर के ऊपर लगा भील चक्र टेढ़ा हो जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग का अंत नजदीक है। मई 2019 में आए फानी तूफान के चलते ये भी हो चुका है कि 19 मार्च 2020 को एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई थी। सदियों से ऐसा देखा गया है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर ना तो कोई पक्षी बैठता है और ना ही उसके ऊपर से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। लेकिन जुलाई 2020 को मंदिर के गुंबद पर बाज को बैठे देखा गया। और ये सभी बातें मलिका ग्रंथ में सैकड़ों साल पहले ही लिख दी गई थीं, जो एक एक करके सच हो रही हैं। यानी हमारा अंत नजदीक है, जो बहुत ही भयानक होगा।
क्योंकि मलिका में संत अच्युतानंद दास ने लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा। नदी, तालाब, झील, झरने, पानी के सभी सोर्सेज सूख जाएंगे। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि 2024 में देखा गया है। इस साल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहा, जबकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि आने वाले समय में तापमान 57 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। एसी भी फील हो जाएगी। गर्मी इतनी भयानक पड़ेगी कि कोई सहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मलिका कहती है कि 2024 से 2030 के बीच की तिथि हानि होगी, यानी एक ही त्यौहार 2-2 दिन मनाए जाएंगे, और कुछ ऐसा हो भी रहा है। रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, भाई दूज और इस बार तो दिवाली भी 2-2 दिन मनाई गई, और वास्तव में इसे ही तिथि हानि कहते हैं। मलिका में अच्युतानंद महाराज ने लिखा है कि 2024 से 2030 के बीच में दुनिया में ऐसी ऐसी महामारियां फैलेंगी कि लोग कुछ मिनटों में बल्कि सैकड़ों में मारे जाएंगे। कोरोना का फिर भी इलाज किया गया, लेकिन इन बीमारियों का इलाज किसी के पास नहीं होगा। खुद डॉक्टर, वैद्य भी इनकी चपेट में आकर मारे जाएंगे। 2025 से 2030 के बीच में पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। तब मौसम अचानक से बदलने लगेंगे। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ के भक्त उन्हें छतिया भट्ट ले जाएंगे। मलिका में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर लिखा है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। साल 2024 में 29 अप्रैल की शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और इसके कुछ समय बाद यानी अप्रैल 2024 में ही इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। आज 2024 का नवंबर महीना है, लेकिन ये लड़ाई शांत होने की जगह और फैलती जा रही है। जो लड़ाई इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, उसने धीरे धीरे अपनी चपेट में फिलिस्तीन को ले लिया है। फिलिस्तीन के गाजा शहर की बर्बादी देखकर तो आज हर कोई दंग है, लेकिन फिर ये जंग नहीं थमी, और अब इस लड़ाई में लेबनान, ईरान जैसे देश भी खुले तौर पर कूद चुके हैं, जबकि कई देश फिलिस्तीन और ईरान को इस युद्ध में सहायता दे रहे हैं। और अब तो तुर्की ने भी कह दिया है कि इस्लाम खतरे में है, इसलिए उन्हें ही एक एजेंडे पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि एजेंडा क्या है ये तो तुर्की ही जाने, लेकिन इतना तय है कि आने वाला समय बहुत ही बड़ी अनहोनी लेकर आने वाला है, और इस अनहोनी में अपना भारत भी शामिल होगा। दरअसल मलिका में लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। भारत शुरू में तो इस युद्ध में दूर ही रहेगा, लेकिन आखिरी 13 महीनों में उसे ना चाहते हुए भी इस युद्ध का हिस्सा बनना होगा। और क्योंकि तब चाइना समेत 13 मुस्लिम देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, माली, सूडान, सीरिया, लीबिया, इराक, सोमालिया, यमन मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआती चिंगारी फूटती नजर आ रही है, क्योंकि ये सभी 13 मुस्लिम देश 57 मुस्लिम देशों की लिस्ट में आते हैं, और तुर्की ने जिन मुस्लिम देशों को एक कॉमन एजेंडे पर मिलकर काम करने को कहा है, ये उनमें से 13 देश भी शामिल हैं। यानी धीरे धीरे चीजें वही हो रही हैं जो 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास महाराज ने भविष्य मलिका ग्रंथ में उकेरी थी। लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार ये भी सत्य है कि ये मुस्लिम देश चाहे जितने भी हाथ पैर मार लें, अंत में जीत भारत की ही होगी। चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, और तो और बाकी मुस्लिम देशों का भी विनाश हो जाएगा। 800 करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ 65 करोड़ ही बचेंगे। संपूर्ण विश्व में सिर्फ एक ही धर्म होगा, और वो सनातन धर्म होगा। हिंदू धर्म की चारों ओर चर्चा होगी और उसी का बोलबाला, जबकि इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि आज कई लोग दावा करते हैं कि इस्लाम तो तेजी से फैल रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि झूठ परेब चाहे जितनी भी फले फूले, अंत में उसकी विदाई होकर रहती है। और कलयुग के अंत के बाद जब सतयुग की स्थापना होगी, तब इस्लाम का यही हाल होगा। एक नए युग में उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा। हालांकि ये सब 2030 तक होगा या उसके आसपास, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं बात करें कि कलयुग के आखिर में भारत की कमान किसके हाथ में होगी, तो इसका जिक्र भी भविष्य मलिका में किया गया है, जिसके अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। जहां भारत का आखिरी वक्त संभालने वाला एक संत
साधु पुरुष होगा जिसकी कोई भी संतान नहीं होगी। और देखा जाए तो आज भारत के दो जाने माने चेहरे इस भविष्यवाणी में फिट बैठते हैं। एक है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। दोनों ही योग्य पुरुष हैं और दोनों ही की संतान नहीं है। हालांकि कौन भारत की कमान संभालेगा ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इन भविष्यवाणियों पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जरूर।